विश्व विख्यात सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के देश और दुनिया में करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों में मलंग और कलंदर भी शामिल हैं। सोमवार को दिल्ली के मेहरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से हजारों मलंग हाथों में झंडे थामे अजमेर पहुंचे। ऋषि घाटी स्थित ख्वाजा गरीब नवाज के चिल्ले की जियारत करने के बाद मलंग और कलंदरों का जुलूस निकला, जो हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए ख्वाजा साहब की बारगाह में पहुंचे। खास बात यह रही कि कलंदरों ने अपने झंडों के साथ देश का झंडे भी थामे रखा, यानी कलंदर ख्वाजा की दीवानगी के साथ देशभक्ति और कौमी एकता का भी संदेश देते हुए नजर आए। देश दुनिया से बेखबर होकर केवल अपने महबूब की चाह में खोए रहने की एक इंसान को मलंगों और कलंदरों की श्रेणी में खड़ा करता है। कलंदरों का इतिहास यूं तो काफी पुराना है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से मलंगों का नाता 813 वर्षों से चले आ रहा है। उर्स पर परचम लाने की शुरुआत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की थी। उस दौर में दिल्ली से कई लोगों के साथ वे अजमेर आए। तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी मलंगों के अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में परचम लेकर आने की परंपरा बन गई है। मलंग हाजी मोहम्मद सफी बताते हैं कि देश के कोने कोने से मलंग दिल्ली में मेहरौली में सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह में एकत्रित होते हैं और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अजमेर पहुंचते हैं। मलंग जुलूस के रूप में ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए रवाना होते हैं और यहां पर चांद की 29 तारीख को मलंगों और कलंदरों की ओर से ये जुलूस निकाला जाता है और परचम ख्वाजा साहब की दरगाह में पेश किया जाता है। उसके बाद से उर्स का आगाज हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट को चूमना और हाजिरी लगाना उनकी खासी परंपरा है। उन्होंने कहा कि वह परचम लाने की परंपरा कयामत तक निभाते रहेंगे। मलंग हाजी मोहम्मद सफी बताते हैं कि जुलूस में शामिल मलंग किसी एक जाति समाज के नहीं, इनमें हर मजहब और जाति के मलंग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जुलूस में देश के विभिन्न राज्यों से मलंग अलग अलग काफिले में दिल्ली स्थित मेहरौली पहुंचते हैं। उसके बाद पैदल ही रवाना होकर अजमेर में उनका ये काफिला पहुंचता है। इस मौके पर मलंग और कलंदरों की ओर से दरगाह क्षेत्र में हैरत अंगेज कारनामे भी दिखाए गए। उनको देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों जायरीन भी अजमेर पहुंचे और सभी ने उनके इस हैरत अंगेज कारनामे को अपने अपने वीडियो में भी कैद किया। मलंगों के जुलूस में कई राज्यों से बड़ी संख्या में ढोल वादक भी पहुंचे। ढोल वादकों ने जुलूस में अपने प्रदर्शन से समा बांधे रखा। कई मलंग और कलंदर ढोल की थाप पर नाचते हुए नजर आए, तो मलंग और कलंदर अलग ही अपने आप में डूबे हुए नजर आए। और इसके बाद ख्वाजा साहब की दरगाह में छड़ियां पेश की गईं, जिसके साथ ही उर्स का भी आगाज हो चुका है। ये सब खादिर के दीवाने सारे के सारे सब टीचर की जमात है माशाल्लाह। देखें आप, ये लाइन हमारा है गरीब। क्या पता है इसमें मेरी वीडियोस के जरिए से आप लोग देखिए देखिए सुभान अल्लाह। दिल्ली हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बारगाह पाक में हज़रत बाबा गाजी उनका मज़ार है।
उनके मज़ार अक़दस से हम आशिक़ गरीब नवाज़ बारगाह गरीब नवाज़ में हाज़िरी देते हर साल। और ये रस्म हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शिद की याद में दिल्ली से पैदल चल के आते थे अजमेर शरीफ और परचम पेश करते थे और परचम पेश करके उर्स का आगाज़ होता था। और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कौमी एकता के लिए अपने हमारे देश में अमन व अमान रहे, भाईचारा बने रहे, देश की एकता के लिए अखंडता के लिए दुआ करते हैं कि सरकार गरीब नवाज़ हमारे देश में मील मोहब्बत भाईचारा आपस में बने रहे और हर इंसान बारगाह गरीब नवाज में अपनी मन की मुरादों को पाते हैं। रास्ते में काफ़ी तकलीफ होती है, इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं होता है कि जैसे काफ़ी लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं होती, ना कोई सिक्योरिटी होता है। हज़ारों लोग पैदल चल के आते दिल्ली से, लेकिन प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं देता। काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और बहुत सारी कोई सुविधा नहीं है प्रशासन की तरफ से। जो ख्वाजा गरीब नवाज की गद्दी पर थे, उनकी तरफ से ये हर साल वो छड़ियाँ लेकर दिल्ली से पैदल चल के आते थे और उस रस्म को आज तक उनके चाहने वालों ने कायम कर रखा है। और वो हर रंग के, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सबके हैं और पूरे हिंदुस्तान के हैं बादशाह, इसलिए हर रंग के झंडे ले के लोग आते हैं और उनके यहाँ आज के दिन चांद रात के दिन पेश करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।